जय जय श्री सीताराम सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर। राम कथा की जय श्रवण तेज पुंज कपिवीर सियावर राम जी की जय। भरत विमल जस विमल विदु सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभो एकटक रही निहार सियावर रामचंद्र जी की जय। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम लघुमति चापलता कविषम। कहत सुनत सति भाव भरत को सिय राम पद होय नरत को। सुमिरत भरतहि प्रेम राम को जय न सुलभ ते सरस बाम को। देख दयाल दशा सबहि की राम सुजान जान जन जी की राम। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लख समऊ समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले बचन मान सरु बसु से हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म बचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किम कही जात। सियावर राम जी की जय। अवधपति राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। ये तात कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों की समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति सत्य संद पितु की रति प्रीति। समऊ समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धर्मु। हुई सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। श्री राम जी कहते हैं, हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है।
यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरु कुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमाई सहित सब होत खुआरू। जो बिनु अवसर वथऊं दिनेसा, जग के कऊन जो बिनु अवसर वथऊं दिनेसु, जग के कऊन होई कलेसु। तस उत्पात तात वेद कीना, मुनि मिथिलेश राखिस बोलीना। श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबई, भल होई परिणाम राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 305। आज की कथा को ही विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो बोलो मति कैलाशपति राम।